होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने आज अपना वचन पत्र घोषित कर दिया है। वचन पत्र में कांग्रेस ने तमाम वादे जनता से किए हैं, हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ रखा है। खासतौर से देखें तो युवाओं के लिए बेरोजगारी भत्ता रखा है, वहीं महिलाओं के लिए नारी सम्मान योजना जो कि 1500 रुपये की होगी वो रखा है। इसके साथ साथ सिलेंडर 500 रुपये में देने की कहा है। इसके अलावा अगर किसान वर्ग की बात की जाए तो किसान कर्ज माफ़ी की भी बात इसमें की गई है। तमाम सारे वर्गों के लिए अलग अलग टोटल 1290 वचन दिए गए हैं, 101 गारंटी दी है, 225 मुख्य बिंदु हैं इसमें, और अगर हम देखें तो 59 विषयों पर ये पूरा वचन पत्र है। इस अगर वचन पत्र की बात करें तो लगभग 100 यूनिट तक फ्री देने की बात की है। बिजली जो फ्री होगी 100 यूनिट तक, 200 यूनिट पे हाफ चार्ज लिया जाएगा, नहीं आधा चार्ज लिया जाएगा। इसके साथ साथ इस वचन पत्र में किसानों के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए, अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग, पिछड़ा वर्ग के लिए खुशहाल परिवार की घोषणाएं की गई हैं। पिछड़ों के लिए 27% आरक्षण की बात वचन पत्र में की गई है। अगर सरकार आती है कांग्रेस की तो 27% ओबीसी आरक्षण लागू किया जाएगा। इसके साथ साथ जो ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर सरकारी कर्मचारी आंदोलन कर रहे थे, उनके लिए वादा किया गया कि उनकी सरकार, कांग्रेस की सरकार आती है, कमलनाथ सरकार आती है तो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाएगी। इसके साथ साथ अगर देखें तो जातिगत जनगणना की भी बात की गई है कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो जातिगत जनगणना की जाएगी। इसके साथ साथ 10 नए वचन कांग्रेस ने इसमें शामिल किए हैं कि किसानों का जो गेहूं होगा वो 2600 रुपये क्विंटल के रूप में लिया जाएगा और धान 2500 रुपये क्विंटल पर खरीदेगी सरकार। 5 हॉर्स पावर फ्री बिजली देने के साथ 10 हॉर्स पावर तक 50% की छूट रहेगी। किसान फ्रेंडली ऐप उपलब्ध कराया जाएगा। गोबर खरीदी की जाएगी, 2 रुपये प्रति किलोग्राम के दर से गोबर खरीदी की जाएगी। जिस तरह से छत्तीसगढ़ में गोबर खरीदी की जाती है, उसी तरह से मध्य प्रदेश में भी गोबर खरीदी की जाएगी। 1000 गौशालाएँ बनाई जाएंगी। पिछले अगर हम देखें वचन पत्र में भी गौशाला बनाने की बात कही गई थी और इसमें भी 1000 गौशाला बनाने की बात कही है। इसके साथ साथ जो पशुओं का चारा होता है उस पर सब्सिडी दी जाएगी। सहकारी क्षेत्र के जरिए दूध की खरीदी 5 लीटर में बोनस देंगे उसके, और सहकारी संस्थाओं में 50% महिलाओं को आरक्षण देने की बात की गई है। कांग्रेस का जो आज वचन पत्र जारी हुआ है उसमें प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में जो सभाएं की हैं उसमें तमाम सारे वादे जनता से किए हैं, वो भी इसमें शामिल किए गए हैं। जैसे कि पढ़ो पढ़ाओ योजना इसमें शामिल की गई है। स्कूली बच्चों के लिए पहली क्लास से 8वीं क्लास तक 500 रुपये छात्रवृत्ति दी जाएगी। 9वीं और 10वीं क्लास के लिए 1000 रुपये, जबकि 11वीं और 12वीं क्लास के लिए 1500 रुपये प्रति माह छात्रवृत्ति देने की गारंटी की गई है। स्कूली शिक्षा पूरी तरह फ्री होगी और तमाम तरीके की जो घोषणाएं राहुल गांधी ने या प्रियंका गांधी ने की थी उसमें भी शामिल की गई है। अगर युवाओं की बात करें तो उनको बेरोज़गारी भत्ता देने की बात की है, जो कि 1500 से लेके 3000 रुपये तक होगा, जो 2 साल तक युवा बेरोज़गारों को दिया जाएगा। इसके साथ साथ 2 लाख सरकारी पद भरेंगे। सरकारी भर्ती का एक कानून बनाया जाएगा। हर ग्राम पंचायत में नए पद निर्मित किए जाएंगे और प्रदेश के युवाओं को ही सरकारी नौकरी में प्राथमिकता होंगी। काफ़ी महत्वपूर्ण ये बिंदु हम कह सकते हैं। इसके साथ साथ भोपाल में प्रोफेशनल हब बनाया जाएगा और सरकारी कर्मचारी और मज़दूरों की बात करें तो 65 साल से अधिक उम्र के मज़दूरों को 1200 रुपये प्रति माह सम्मान निधि देंगे। गरीबी रेखा का नया सर्वे कराया जाएगा। कर्मचारियों अधिकारियों का बीमा कराया जाएगा और नर्मदा संरक्षण के लिए एक कानून बनाया जाएगा, अधिनियम बनाया जाएगा, जिससे कि उसमें अवैध उत्खनन जैसी चीज़ों को रोका जा सके। महिलाओं के लिए बस का सफ़र फ्री किया जाएगा। महिलाओं के लिए काफ़ी कुछ दिया गया है। स्टार्टअप के लिए 25 लाख रुपए तक का लोन 3% ब्याज दर पर देंगे। आवासहीन ग्रामीण महिलाओं को आवास देंगे। आजीविका के लिए 5000 वर्ग फीट का भूखंड देंगे। मेरी बिटिया रानी योजना शुरू करेंगे, यानी लाडली लक्ष्मी का एक कार्ड लेकर आए हैं मेरी बिटिया रानी योजना, जिसमें लगभग 2.5 लाख रुपए जन्म से विवाह तक, संस्कार होने तक सरकार देगी। तो तमाम सारी चीज़ों को इसमें शामिल किया गया। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो हर वर्ग को खुश करने की सरकार की कोशिश है और उसी के लिए ये वर्ग में चाहे युवा हों, महिलाएं हों, बच्चे हों, किसान हों,
अगर जातिगत समीकरणों में देखें तो जनजाति समुदाय के लोग, आदिवासी लोग हों या पिछड़ा वर्ग को देखें, जो सबसे ज़्यादा आबादी मध्य प्रदेश में पिछड़े वर्ग की है, तो उसमें 27% आरक्षण देने के साथ साथ जातिगत जनगणना की भी बात की गई है, ताकि नई योजनाएं बनाई जा सकें। और जिस तरह से कांग्रेस ने जातिगत जनगणना की बात की है, वो बात इसमें की गई है। और सबसे महत्वपूर्ण, जो कि पूरे देश में इस समय प्रसिद्ध है, छत्तीसगढ़ में गोबर खरीदी जिस तरह से हो रही है, वो मध्य प्रदेश में भी होगी। तो कहीं ना कहीं किसानों को लुभाने की पूरी कोशिश इसमें की गई है। हालांकि इस पर पलटवार भारतीय जनता पार्टी ने किया है और इसको पूरा झूठ का पुलिंदा बताया है। उनका कहना था कि पिछली बार भी इस तरह का वचन पत्र कांग्रेस का आया था, जिसमें एक भी वादा पूरा नहीं किया गया था। किसान कर्ज माफ़ी की बात इस बार फिर की गई है कि 2 लाख रुपए तक का किसान कर्ज माफ़ किया जाएगा, मगर उस पर बीजेपी ने सवाल उठाया है कि पिछली बार भी नहीं किया था और इस बार भी नहीं करेंगे। बेरोजगारी भत्ते की बात पिछली बार भी की गई थी, मगर इस बार भी नहीं करेंगे। ये लगातार भारतीय जनता पार्टी सवाल उठा रही है। वहीं कांग्रेस में आज वचन पत्र को जारी करते हुए कमलनाथ ने कहा है कि उनकी सरकार आती है तो प्रदेश में विकास के नए आयाम स्थापित होंगे। कैमरामैन मनीष के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए भोपाल से अजय भटनागर।